हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डेली न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट लीगल आर्टिकल निकालते हैं और ये लीगल आर्टिकल आपके लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस सीरीज में आपका क्लैट, आईलेट, सीयूईटी पीजी एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन कवर होने वाला है। दिस इज पार्ट 2 ऑफ आवर 30 जनवरी 2025 वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, डोमिसाइल बेस्ड कोटा एंड एफआईआर अंडर 2019 ट्रिपल तलाक लॉ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोमिसाइल बेस्ड कोटा इन पीजी। सो हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए सबसे पहले नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करें क्योंकि हम इस पे आपको रेगुलर अपडेट्स और एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केस जो अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, इट वाज बेस्ड ऑन डोमिसाइल बेस्ड कोटा इन पीजी मेडिकल कोर्सेज। सो इस पे डिसाइड करना था सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे डिसाइड किया है और उसी के बेसिस पे ये पूरा आर्टिकल है। ये पूरा केस बेस्ड है तन्वी बहल वर्सेस श्रेय गोयल एंड अदर्स 2025। ये केस का नाम है और ये केस का नाम आप याद कर लीजिए क्योंकि इस बेसिस पे क्लैट पे एक क्वेश्चन बन सकता है। सो तन्वी बहल वर्सेस श्रेय गोयल एंड अदर्स 2025, इसमें कहा गया कि ऑल इंडियंस हैव ओनली वन डोमिसाइल एंड दैट डोमिसाइल ऑफ इंडिया। कि भारत में जितने भी लोग रहते हैं उनका केवल एक ही डोमिसाइल है और वो है डोमिसाइल ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या ऑब्जर्व किया कि द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनल और प्रोविंशियल डोमिसाइल इज एलियन टू द इंडियन लीगल सिस्टम। कि इंडियन लीगल सिस्टम में प्रोविंशियल या रीजनल डोमिसाइल की बात नहीं होती। यहां पे केवल और केवल एक ही डोमिसाइल है, दैट इज डोमिसाइल ऑफ इंडिया। दैट इज ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री कैरी अ सिंगल डोमिसाइल व्हिच इज डोमिसाइल ऑफ इंडिया। अब मैं आपको बता देता हूं इस पूरे पैराग्राफ में कहा क्या गया है और ये केस में क्या कहा गया है, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो डील किया गया वो ये था, वेदर प्रोवाइडिंग डोमिसाइल या रेजिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन इन पीजी मेडिकल एडमिशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। तो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन इशू ये था कि पीजी मेडिकल अगर पीजी में अगर हम एडमिशन दे रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस में और वहां पे हम रिजर्वेशन दे रहे हैं तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? तो कोर्ट ने इसका आंसर दिया है कि बिल्कुल भी नहीं। ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। आप अगर रेजिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन दे रहे हैं पीजी मेडिकल एडमिशन में तो ये इम्परमिशिबल है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब कोर्ट ने ये कहा, ये कॉन्सेप्ट जो डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन है, आप कहेंगे डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन तो है। तो देखिए, डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो डोमिसाइल एक ही होता है इंडिया का, रेजिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन होता है। ठीक है। सो कॉन्सेप्ट ये रेजिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन भी कब यूज होगा? तो कोर्ट ने इसमें आंसर दिया है। कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिसाइल एक्वायर इंपॉर्टेंस ओनली व्हेन within a country there are different laws or more precisely different system of laws operating. However, this is not in case of India. अब देखिए, डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन जो है वो कहाँ यूज होता है? हमारे यहाँ पे रेजिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन यूज होता है, उसके बारे में आगे बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये वहां यूज होता है जहां पे डिफरेंट डिफरेंट लीगल सिस्टम है। ठीक है, मान लीजिए सेंटर का अलग है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है उनका अलग चल रहा है, तो वहां पे डोमिसाइल बेस्ड आपका यूज होगा। इंडिया में तो ऐसा है नहीं, इंडिया में तो आप कहीं पे भी रहिए, कहीं पे भी काम कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप पे कोई पाबंदी नहीं है। सो क्या कहा गया, सिंगल डोमिसाइल है इंडिया में। इंडिया में क्या है, सिंगल डोमिसाइल है एंड ईच सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कैरी विद इन हिम और हर वन सिंगल डोमिसाइल विच इज डोमिसाइल ऑफ इंडिया। द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनल और प्रोविंशियल डोमिसाइल इज एलियन टू द इंडियन लीगल सिस्टम। और ये कौन से केस में कहा गया, तन्वी बहल वर्सेस श्रेय गोयल केस में। और इस केस में जो बेंच थी, इट वाज अ 3 जज बेंच ऑफ ऋषिकेश रॉय, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस सुधांशु धुलिया एंड जस्टिस SVN भाटी। इनकी बेंच थी। नाम याद कर लीजिए बिकॉज इंपॉर्टेंट केस है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि कौन कौन जजेस थे। अब डोमिसाइल और रेजिडेंस की हम एक बार बात कर ले तो देखिए, यहां से भी एक आपका क्वेश्चन बन सकता है। डोमिसाइल और रेजिडेंस की जब हम बात करते हैं तो कोर्ट ने क्या कहा, डोमिसाइल क्या है? डोमिसाइल इज अ लीगल कॉन्सेप्ट एंड इट इज रिलेटेड टू पर्सनल लॉ। भाई जो लॉज है वहां पे पर्टिकुलर एरिया में पर्सनल लॉ वहां से रिलेटेड है। वे रेजिडेंस क्या है? जहां पे व्यक्ति रहता है वो हो गया उसका रेजिडेंस। सो आपका एक क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इफ डोमिसाइल इज टू लीगल कॉन्सेप्ट देन रेजिडेंस इज टू डैश।
ऐसे करके आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, सो अब कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया विच इज अ 1984 केस, इसकी जो जजमेंट है उसको भी कोर्ट किया, और कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट रेफर्ड दिस केस और क्लैरिफाई किया गया कि डोमिसाइल इज wrongly used by state government to mean permanent resident। इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने क्या कहा था प्रदीप जैन केस में, कि डोमिसाइल जो है ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, स्टेट इसको एरोनियसली यूज कर रहा है इन फॉर्म ऑफ कि ये परमानेंट रेजिडेंस के लिए हम डोमिसाइल हम कह रहे हैं कि इट इज डोमिसाइल, बट नो, डोमिसाइल का मतलब परमानेंट रेजिडेंस नहीं होता। ये सेम चीज बॉम्बे हाईकोर्ट 1958 में पहले ही कह चुका था, द स्टेट ऑफ नारायण दास मंगीलाल। इस केस में सुप्रीम बॉम्बे हाईकोर्ट पहले ही ये चीज कह चुका था, और यही चीज सुप्रीम कोर्ट जो अभी पर्टिकुलर तन्वी का केस है उसमें भी यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने रिट्रेट की। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया, एक क्वेश्चन हमारा आया था कि मान लीजिए एमबीबीएस है, उसमें तो होता है डोमिसाइल, तो मतलब उसमें तो हम रेजिडेंस की बात करते हैं, उसके बेसिस रिजर्वेशन दिए जाए, फिर पीजी में क्यों मना कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 का जो केस था, इसमें इस चीज को स्पेसिफाई किया गया कि ऐसा क्यों है। देखिए, सबसे पहले तो इस केस में यह कहा गया था कि आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है अगर आप पीजी मेडिकल कॉलेज में रिजर्वेशन दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल। सेकंड, जब एमबीबीएस की बात है तो वहां पे ये कहा गया था कि हाँ देखिए, यहां पे आप दे सकते हैं, क्या बोला गया है कि आप एमबीबीएस में डोमिसाइल दे सकते हैं, और एक सिलेक्टिव टू सर्टेन डिग्री हम अलाउ कर रहे हैं। क्यों अलाउ कर रहे हैं? क्योंकि एमबीबीएस में स्टेट का पैसा लगता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका पैसा लगता है, स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बनाता है, तो उनको ये लिबर्टी है कि रेजिडेंस के बेसिस पे थोड़ा बहुत रिजर्वेशन दे दे, साथ के साथ उनका एरिया के जो रेजिडेंट्स हैं, सिटीजन है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए भी ऐसा वो कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ पीजी ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। जस्टिस दुलिया ने इस केस में कहा था, द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविंशियल और स्टेट डोमिसाइल इन इंडिया इज मिसकंसेप्शन। इंडिया में क्या है, ये जो प्रोविंशियल और स्टेट डोमिसाइल की बात करें, एक मिसकंसेप्शन है, और केवल एक ही डोमिसाइल है, और डोमिसाइल कौन सा है, डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें एक क्या बन गया, डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में दे रखा है, आर्टिकल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आर्टिकल 15 और 16 भी टच होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 15 और 16 इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, लेकिन 16 में कुछ केसेस में रेजिडेंस के बेसिस पे आप रिजर्वेशन कर सकते हैं, बट दैट टू लिमिटेड, और ये जो रिजर्वेशन होगा ये केवल पार्लियामेंट द्वारा किया जाएगा, स्टेट अपनी तरफ से नहीं कर सकता है। तो यहां पे पार्लियामेंट रोल प्ले करेगा। सो जब हम बात करें इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की, तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी डिस्कस हुआ था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, वहां पे ये चीज डिस्कस हुए थे कि क्या रेजिडेंस के बेसिस पे हमें रिजर्वेशन देना चाहिए। तो देखिए, वहां पे भी ये बात हुई थी, द मेजोरिटी ने क्या कहा था कि रेजिडेंस शुड नॉट बी द क्राइटेरिया फॉर गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट। तो एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए अक्रॉस इंडिया, कि आप कहीं पे भी जाके रिजाइड कर सके, वर्क कर सके, एजुकेशन पा सके, और ये आपका अधिकार है। तो अगर मैं बात करूं तन्वी बहल वर्सेस श्रेय गोयल एंड अदर 2025 की, तो ये जो पैराग्राफ है ये आप ध्यान से पढ़ लीजिए, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है कौन से केस में कहा गया था। तो फाइनली मैं कहूं तो इस केस में ये कहा गया है, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि वी आर ऑल डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वी आर ऑल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, our common bond as citizen and resident of one country give us the right not only to choose our residence anywhere in India, but also give us the right to carry on trade, business, profession, occupation anywhere in India. It also gives us the right to seek admission in educational institution across India. So ये पर्टिकुलर चीज कौन से केस में कही गई है, ये कही गई है तन्वी बहल वर्सेस श्रेय गोयल में। कुछ इंपॉर्टेंट की जजमेंट्स की मैं बात करता हूँ रिजर्वेशन बेसिस पे, तो इंदिरा सोने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का केस था, जिसमें ओबीसी रिजर्वेशन की बात हुई थी, और इसमें 50% सीलिंग लगाई गई थी, कैपिंग लगाई गई थी। देन वी हैव एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का केस है, जिसमें कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी को लेकर बात की गई थी। वी हैव जर्नैल सिंह केस, जो SC ST के प्रमोशन में रिजर्वेशन के रिलेटेड बात करता है। डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जो रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करता है। एंड टी देवादर्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1964 इंपॉर्टेंट है, कैरी फॉरवर्ड रूल की ये बात करता है। एंड द लास्ट इज अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये कैचअप रूल की बात करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो रिजर्वेशन से रिलेटेड है। अब मैं आज का केस आपको क्वेश्चन देता हूं आज का, विच इज आर्टिकल 16(4)(b)
through which the carry forward rule was introduced in the reservation system. It was added by which constitutional amendment? कौन से constitutional amendment द्वारा इसको add on किया था? आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर कीजिए, जिसका सही आंसर होगा आई विल हिट द लाइक बटन. So thank you so much for watching.